मंगल मूर्ति परम पद पंचधरु नित ध्यान। हरो अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान। मंगल जिनवर पद नमो मंगल अरहंत देव। मंगलकारी सिद्ध पद सो बंधु स्वयमेव। मंगल आचार्य मुनि मंगल गुरु वज्जाय। सर्व साधु मंगल करो वंदो मन वचकाय। मंगल सरस्वती मात का मंगल जिनवर धर्म। मंगल में मंगल करो हरो असाता कर्म। या विधि मंगल करण से जग में मंगल होय। मंगल मारी भावना भव सागर दृढ़ पो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। छोटा था गांव था, जैसा ये बागी दौरा एक गांव है, तो उस गांव का डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा था। घर के अंदर कितना भी कपड़ा गंदा कर दो, माँ निरमा लगाती थी और धो देती थी। सुबह सूखा साफ सुथरा दिखता था। तकलीफ होती थी, सफ़ेद शर्ट कुछ दिन बाद पीली पीली दिखने लगती थी। तो उसमें तीनों पाल आता था हमारे ज़माने में, रानी पाल और तीनों पाल। आपने तो नाम भी नहीं सुना होगा, आपके यहाँ तो आया नया उजाला 4 बूंदों वाला। लेकिन उस समय रानी पाल और तीनों पाल चलता था। उसमें डाल देते थे तो सफ़ेद शर्ट कहीं ज़्यादा नीली हो जाती थी, कहीं सफ़ेद रह जाती थी। उसमें अगर किसी सेंट का स्प्रे मार दो तो जितने में नील चढ़ी थी वो स्प्रे के चक्कर में वहाँ पर एक गोल धब्बा दिखाई देने लगता था। और वैसे ही शर्ट पहन करके फिर स्कूल या कहीं जाना पड़ता था, तो दूर से लोग कहते थे तुम्हारे उसमें शर्ट में दाग लगा है। अब हम कैसे बताएं कि अच्छा दिखने के चक्कर में हमने इसमें इको का गोल्डी लगाया। इको कंपनी आती थी, उसका गोल्डी फेमस था उस समय का, आज भी फेमस है। पहले इतना नहीं था लेकिन आज ज़्यादा फेमस है। जैसे कोई पिक्चर होती शुरुआत में नहीं चलती, बाद में ज़्यादा चलने लगती हैं। तो इको का गोल्डी दुकान से निकाला, सट मारा, उसी को वापस पैक किया, शाम तक बिक करके बराबर हो गया, अपना भी काम हो गया। कुछ 5-7 ब्रांड बिल्कुल फिक्स थे, मैग्नेट फिक्स था, गोल्डी फिक्स था, सिग्नेचर फिक्स था, है कुछ और भी ब्रांड थे उस समय जो चलते थे। तो उसको रोज़ बदल के लगा लेते थे और विद्यालय जाते थे। विद्यालय जाते थे तो पूरा विद्यालय, हमारे यहाँ भाषा कहती गमगमा रहा है, मतलब अच्छी खुशबू छोड़ रहा है। अब पहली बार गांव में लॉन्ड्री आई, लॉन्ड्री कहते हैं ना उसको, कपड़े धोने की दुकान खुली। अभी तक तो घर के अंदर बरौनी आ जाती थी, काम वाली बाई आती थी, वो धो देती थी, माँ धो देती थी, काम चल जाता था। अब जब पहली बार लॉन्ड्री खुली तो उसमें देखा कि इतने बड़े शहर में, मतलब गांव के अंदर
एक नया आश्चर्य था। ए भैया, लॉन्ड्री खुली है? हाँ भैया, लॉन्ड्री खुली है। तो गाड़ी से लॉन्ड्री के सामने से होकर के गुजरते थे। सुना था बड़ी बड़ी मेम साहबें होती हैं, उनकी महंगी महंगी जो साड़ियाँ होती हैं वो लॉन्ड्री में धुलती है। दिमाग में था कुछ साड़ी पेट्रोल से धुलती हैं। अब जैसा जिसको समझ में आ जाए, जितना जैसा पता होता है वैसे ही पता होता है। तो एक दिन अपन भी चले गए। अब गए तो हमने कहा भैया हमारे 2 जूता गंदे हो गए हैं, जे धुलेंगे क्या? तो उसने कहा भैया कपड़ा धुलता है। अबोध पना था बिल्कुल। हमने कहा कपड़े का जूता है लेकिन गंदा बहुत हो गया है। तो उसने कहा कि कपड़े का जूता तो लॉन्ड्री में नहीं धुलता, यहाँ पे सिर्फ कपड़े धुलते हैं। इस बहाने हमने जितनी देर तक बात करते रहे तो उसकी पूरी दुकान देख ली। ठंडियों में पहने जाने वाले जितने कोट थे तो उसकी दुकान में 25-30 कोट टंगे थे, कुछ साड़ियाँ टंगी थी, कुछ पैंट वगैरह टंगा था। फिर उसका बैनर पढ़ा। बैनर में लिखा था हमारे यहाँ सभी प्रकार के वस्त्रों को साफ किया जाता है, रंगाई का भी काम हमारे यहाँ होता है। लॉन्ड्री वाले टाई एंड डाई भी करके उसको रंग देते हैं। तो हमने पूछा, हमने कहा रंगाई भी होती है? बोले हाँ रंगाई होती है। हमने कहा कितना पैसा लगता है? बोले 50 रुपये। हमने कहा 50 रुपये में पुराना पैंट नया हो जाएगा? बोले हाँ हो जाएगा। तो फिर दिमाग में अब फोबिया चढ़ गया। घर आए, घर में आकर के अलमारी खोली, अलमारी में से 2 पैंट छाटे जो थे तो बिल्कुल फिट। जीन्स, 2 जीन्स निकाले, एक वही डेनिम के कलर का, ब्लू कलर का, एक जीन्स और निकाला, थोड़ा सा फैटी था। तो निकाल के सोचता हूँ 50 रुपये में अगर इसका कलर बिल्कुल जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो जाएगा तो नया जीन्स खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, इसी जीन्स से काम चला लेंगे। तो 2 जीन्स लेकर के लॉन्ड्री वाले के पास छोटी उम्र में पहुँच गए। हमने कहा भैया ये जो नीला वाला जीन्स है ना, इसमें लाल कलर करना है। अब नीले वाले जीन्स में लाल कलर करना है। अब पहली बार लॉन्ड्री खुली, वो भी लड़का बोलता हाँ हो जाएगा। हमने कहा बहुत बढ़िया। और एक और जीन्स था, हमने कहा ये वाला जो जीन्स है इसको थोड़ा सा क्रीमी कलर का दिखता है, इसको बिल्कुल वाइट बना देना है और नीचे नीचे जो है थोड़ी सी बॉर्डर जैसी कुछ बनानी है। कुछ एक आध प्रिंट पहले के ज़माने के चलते थे, वो प्रिंट दिखा दिए हमने। वो बोलता है हाँ ये भी हो जाएगा। अब वो कहता है एडवांस चाहिए। एडवांस के लिए 50 रुपये एडवांस दे दिए। भैया 2 कपड़े भी रख लो, 2 पैंट तो हैं ही तुम्हारे पास, 50 रुपये पकड़ लो। 50 रुपये में एक जीन्स रंग दिया जाता है। ठीक बात। अब हमने कहा कब मिलेगा? आबादा काल, 1 हफ्ते बाद आइएगा। ठीक है, इस शनिवार को दिया है, अगली शनिवार को जाएंगे। अब वो जो 7 दिन थे वो गिनते गिनते गुजरे हमारे। 3-4 दिन गुजर गया। अब शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। अब बुधवार को उसकी दुकान के सामने से एक चक्कर मार करके उसके शोकेस में देखा कोई लाल पैंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तभी नहीं दिख रहा। ऐसा आप लोगों ने भी किया होगा कभी, आप भी हमारे जैसे। मानव मन है, मानव मन का खेल है। निकल के देखा तो लाल पैंट नहीं टंगा था। ठीक है, शुक्रवार तक वो पैंट नहीं टंगा था। शनिवार की सुबह 9-10 बजे उसने दुकान खोली होगी तो पैंट हमको टंगा मिला। अब टंगा मिला तो हमने कहा पैंट तो आ गया है, हम ले जाएं? तो कहता है ये आपका नहीं है। हमने कहा लाल, हमने सोचा था लाल टंगा है। वो बोलता है ये मेरा नहीं है। कोई बात नहीं। शाम को फिर निकला 7-7:30 बजे, क्योंकि वही टाइम रहता है फुर्सत में गांव देहात में, जब सुबह की पूरे दिन भर की दुकानदारी हो जाती है। तो 7-7:30 बजे जो मालिक मुखिया होते हैं वो एक बार घर में जाके कपड़े अपने बदल के, नहा धो करके, फ्रेश हो करके, एक आध लौंग इलायची दबा करके
और दुकान में मार्केट में तफरी करने के लिए निकलते हैं। सबके यहाँ घूमेंगे फिरेंगे 1 आध घंटा और फिर वापस आकर के बैठ जाएंगे, क्योंकि पूरा दिन धंधा हो गया, मद्दा है। ये गांवों की लाइफ स्टाइल थी। 7:30 पे पहुंच करके मैंने अपना पैंट मांगा। हमने कहा भैया आपने शनिवार बोला था, शनिवार हो गया है, 50 रुपये एडवांस जमा थे, ये पर्ची है, 50 और पकड़ो, हमारे दोनों पैंट दे दो। दोनों पैंट सामने धर दिए। दोनों पैंट सामने धरे तो जो नीला पैंट था वो भटा के कलर का बैगनी दिख रहा था। हमने उससे कहा, हमारी तुम्हारी लाल की बात हुई थी, लाल समझते हो कि नहीं समझते? हाँ समझते हैं, लेकिन नीले के ऊपर लाल चढ़ाना बहुत कठिन होता है। संवाद को समझने की कोशिश करिएगा। नीले कलर के ऊपर लाल कलर को चढ़ाना बहुत कठिन होता है। उसने कहा, हमने कहा कठिन होता है कि सरल होता है? तुम्हारा कमिटमेंट क्या है? तुमने अपना बोल्ड जो लिखा है, उस बोल्ड में लिखा है ना तुमने, यहाँ पे कलर होता है, पुराने पेंट नए होते हैं। हमको हमारा पुराना नया कराना था, तुम्हारे बोल्ड पे आकर के विश्वास करके, तुम्हारी बात पे विश्वास करके हमने अपना नीला पेंट दिया। अब हमको वापिस ना नीला मिल रहा है ना लाल मिल रहा है, एक तीसरा ही कलर मिल रहा है, भटा। हमने कहा भटा पहनेंगे इसको, हम इसको ना पहनेंगे, या तो हमको लाल करके दो नहीं तो हमारा वापिस नीला करके दो। अब बाल मन की जिद है, बाल मन की जिद पे हम अड़ गए। हम क्या बैगनी तो ना पहनेंगे, क्योंकि बैगनी जो होते हैं वो लोग पहनते हैं जो हमारे यहाँ आते हैं, हम तो बिल्कुल ना पहनेंगे। हमने सोचा था कि लाल हो जाएगा, तो एक सफ़ेद शर्ट लाए थे, उसके साथ लाल पैंट का कॉम्बिनेशन। अब उल्टा सीधा दिमाग चलता है बचपन का। आप बचपन में अपने साड़ियों को देखिएगा, सलवार सूट देखिएगा जो पुराने पड़े हैं, और आज आप उसको देखेंगे, बोलें क्या दिमाग था, क्या शर्ट पहनते थे, क्या पैंट, लगता है ना। आज जमाना क्या हो गया, भैया एक सफ़ेद शर्ट दे दो, सफ़ेद पैंट दे दो, इतने ही में खुश हैं। जितना आप ऊपर बढ़ते हैं आप उतना रंगहीन होते चले जाते हैं। लेकिन शुरुआत में दुनिया बहुत रंगीन होती है और विचित्र विचित्र रंग होते हैं। सुपर लाल टी शर्ट के साथ सफ़ेद पैंट पहनना तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन सफ़ेद लाल पैंट के साथ सफ़ेद शर्ट, लेकिन कॉम्बिनेशन था। फिर वो हो करके ले दे के बड़ी मुश्किल हुई। बीच में बड़ों को घुसाया, बड़ों ने हमें को चांटा मारा और बोला चुपचाप घर चलो, बस हो गया। अब घर में जाकर के, चूँकि पिताजी थे हमारे पढ़े लिखे और ज़्यादा पढ़े लिखे ने हमको बैठा के समझाया। पिताजी कहते हैं, देखो तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा दर्शन दोनों विपरीत परिणमन कर रहे हैं। जैसे उन्होंने हमको ऐसा समझाया तो हमने माँ से कहा, आपके गणेश जी की प्रवचन शुरू हो गए। क्योंकि पिताजी को घर में, हम अपने पिताजी को गणेश जी कहते थे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, लड्डून के भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। तो हमने माँ से कहा, गणेश जी प्रवचन दे रहे हैं ज्ञान और दर्शन का, तुम सुनो, हम अपना काम करके आते हैं। तो माँ हंसती है, ऐसा जैसे यहाँ पे कुशलगढ़ वाली हंस रही है। तो माँ हंसते हुए बोलती, तुम सुन लो 5 मिनट, पापा क्या बोल रहे हैं। ऐसे पापा की बात नहीं काटी जाती है, सुन लो पहले, नहीं तो पापा को बुरा लग जाएगा। हमने कहा ठीक है, माँ कहती है तो सुन लेते हैं। तो बैठ गए। अब पिताजी समझाते हैं कि तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारे दर्शन ने तुमको 7 दिन तक आकुलित चित्त रखा, और फिर तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारे दर्शन के विपरीत परिणमन ने तुमको संकलेश पैदा किया। अब छोटी सी उम्र में क्या ज्ञान क्या दर्शन, कुछ समझ में नहीं आता। फिर पिताजी बोलते हैं, उस बोल्ड को देख करके तुमने अपने मन के अंदर धारणा बनाई। तुम्हारी धारणा थी, उसने लिखा था हमारे यहाँ पुराने पैंट नए किए जाते हैं। अब तुमने धारणा बनाई ना कि बिल्कुल ब्रांडेड कंपनी के जैसा तुम्हारा पैंट हो जाएगा।
ये धारणा उसकी है कि तुम्हारी है? हमने कहा हमारी है। फिर तुम वहां पर गए, तुमने वहां पर बहुत सारे पैंट शर्ट कोट बैठा टंगे हुए देखे। अब क्या पता उसने खुद बाजार से ला करके टांगे हो दिखाने के लिए, और क्या पता वो वास्तव में किसी का धो करके टांग करके रखा है। तो तुम्हारा दर्शन दूषित हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तुम्हारा ज्ञान दूषित हुआ कि नहीं हुआ? हमने कहा हुआ। अब इसी ज्ञान और दर्शन के दूषण के कारण पूरे संसार में सबको दुख मिलता है। अब पिताजी थे बहुत पढ़े लिखे एकांतवादी, अपन तो ना एकांतवादी ना व्यवहार मार्गी, अपन तो अपने मार्गी थे, क्योंकि उनके लिए मंगल की परिभाषा कुछ और थी, हमारे लिए मंगल की परिभाषा कुछ और थी। उनका इष्ट कुछ और था, हमारा इष्ट कुछ और था। एक ही घर में रहते हैं, लेकिन सभी की ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना एक जैसी काम नहीं करती, सबके विचार शैलियां अलग अलग होती हैं। पिताजी कहते हैं तुम्हारे ज्ञान तुम्हारे दर्शन ने तुमको दुख दिया है, वस्तु ने दुख नहीं दिया, किसी के परिणमन में दुख नहीं दिया। तुमने सोचा था कि नीले में लाल चढ़ाएंगे तो जैसा लाल तुम चाहते थे वैसा चढ़ जाएगा, लेकिन एक रंग के ऊपर दूसरा रंग बड़ी कठिनाई से चढ़ता है, और अगर चढ़ भी जाए तो जिस रंग की तुमको अपेक्षा है उस रंग की उपलब्धता तुमको नहीं होती, क्योंकि नीचे वाले रंग के साथ जब ऊपर किसी और रंग का समावेश करते हैं तो दोनों में जो क्रियाएं होती हैं उसमें एक तीसरे रंग का उदय होना स्वाभाविक है। पिताजी ने दुकानदार का सपोर्ट करते हुए कहते हैं ये जो बैगनी मिल रहा है ना तुमको पर्पल कलर का, ये स्वाभाविक है बेटा, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी गलती है कि तुम्हारे ज्ञान ने गलत सोचा, तुम्हारे ज्ञान ने गलत समझा, तुम्हारे दर्शन ने गलत समझा। पिताजी ने ये बात उस वक्त समझाई, समझ में ना आई, बाद में समझ में आई जब गुरुदेव ने दोबारा ज्ञान और दर्शन के विषय को उठाया। चूंकि कोई बात सुन लेते हैं तो सबका अपना अपना दिमाग रहता है, मेरा भी अपना है, कोई बात सुन लो तो मुझे याद रहती है। गुरुदेव का दिमाग था, गुरुदेव 20-20 साल पुरानी बातें शब्द सह याद रखने की क्षमता रखते थे, शब्द सह। एक बार हुआ ऐसा कि मैं किसी लड़के को लेकर के आया और उसको मैंने आचार्य जी के पास ब्रह्मचर्य दिलवा दिया। आचार्य जी ने उसको ब्रह्मचर्य दे भी दिया। आचार्य जी पहले बोले कि अभी हम विचार करेंगे, लेकिन उनको मेरे ऊपर विश्वास था, तो मैंने कहा आचार्य जी बहुत अच्छे घर का लड़का है, बहुत अच्छे लोग हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, आप तो इनको आशीर्वाद दे दीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। ये बात हो गई थी 17 साल पुरानी। 17 साल बाद आचार्य जी ने किसी संवाद में हमसे कहा, नम्र तुम उसको लेकर के आए थे? हमने कहा मैं लेकर के आया था। बोले याद करो, नेमावर में बाहर मैं बैठा था, वहां पर तुम उसको लेकर के आए थे, मैं उसको व्रत नहीं दे रहा था, तुमने कहा था, इसलिए तुम्हारे कहने पर मैंने उसको व्रत दिया। फिर मैंने अपना रिमाइंडर लगा करके मैं बैग में गया 17 साल पहले, तो मैंने देखा कि वास्तव में गुरुवर जैसा कह रहे थे बिल्कुल वैसा ही हुआ था। हमने कहा हाँ आचार्य जी, मैं ही उसको लेकर के आया था। फिर गुरुदेव कहते हैं तुम्हारे कहने पर मैंने उसको व्रत दिया, तुमको व्रत मैंने किसी के कहने पर नहीं दिया, तुमको व्रत तो मैंने तुमको देख करके दिया, लेकिन उसके जवाबदार तुम हो। हमारे सिर पे बड़ा पत्थरा गिरा। हमने उससे समझा आचार्य जी के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का संवाद कर ले, उनकी ऐसी गजब की प्रज्ञा थी, एक एक शब्द उनको याद रहता था। गुरुवर ने हम लोगों को समझा रहे थे ज्ञान गुण और दर्शन गुण के बारे में। वही ज्ञान और दर्शन जो घर में मेरा विपरीत था, जब हम सोचते हैं कि ऐसा होगा और जब वैसा नहीं होता तो फिर आपको भी घर में तकलीफ तो होती है ना। उसके पीछे भी आपका ज्ञान और आपका दर्शन ही परिणमन कराता है। आपके ज्ञान दर्शन की विपरीत परिणमन में
आपको अंदर तकलीफ होना नितांत स्वाभाविक विषय है, स्वाभाविक विषय। गुरुवर जी कहते हैं दुनिया भर के धर्मों के एक एक बोर्ड लगे हुए हैं। जैन धर्म का एक बोर्ड लगा है, वैष्णव का एक लगा है, हिंदू का एक लगा है, मुसलमान का एक लगा है, यहूदी का एक लगा है, क्रिश्चियन का, ईसाई का, सबका एक एक बोर्ड लगा है। सब अपने अपने ज्ञान, अपने अपने दर्शन की बारे में सत्यता स्थापित कर रहे हैं। लेकिन तुमको जो रंग चाहिए वो रंग तुमको किस दुकान से मिलेगा ये तुम तय करोगे। हमने एक बार लॉन्ड्री में धोखा खाया, हमने दोबारा संकल्प कर लिया दोबारा इस लॉन्ड्री में आकर के किसी भी कपड़े को बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने भी अलग अलग पर्यायों में अलग अलग लॉन्ड्री वाले धर्म में गए होंगे, हर धर्म का अनुभव किया होगा, अपने ज्ञान और दर्शन के कारण कुछ पाने की कोशिश करी होगी, हाथ में कुछ आ गया होगा, तभी तो कबूतर जैसा रूप लेकर के आज अपन हम सब यहाँ पर बैठे हैं। कबूतर जैसा रूप महाराज, रूप बोल रहे हैं, सुंदर, साफ, गोरा, क्या है? कबूतर जैसा रंग है तेरा। लोग बोलते हैं ना चांदी जैसा रंग है तेरा, हम कहते नहीं, कबूतर जैसा। कबूतर जब चाहे अपने रंग का परिणमन कर सकता है, चांदी में परिणमन संभव नहीं है। कबूतर जय शंखो पोगल्दो गैया गच्छेज किर्ण भावम तैया सुकत्तड़म पजहे। आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं, वो जो शंख देखा होगा ना आपने, शंख ऊपर का सफेद होता है, उसके अंदर एक 2 इंद्री का जीव होता है, कीड़ा होता है शंख के अंदर। कई लोगों को दुनिया में पता ही नहीं है कि शंख के अंदर एक जीव भी होता है। तो वो जीव अगर सोचे कि मुझे अपनी बाहर की खोल को काला करना है तो वो खोल को काला कर देता है, लेकिन अगर आप पेंट करके उसको काला करने की कोशिश करेंगे तो काला नहीं होगा। तो वो जो स्वयं के परिणमन से रंग बदलते हैं जीवन के। आचार्य श्री जी ने जब हम लोगों को ज्ञान और दर्शन चेतना के बारे में समझा रहे थे, मुझे घर में बैठे पिताजी की वो बात याद आ रही थी कि तुम्हारे विपरीत ज्ञान ने, तुम्हारे विपरीत दर्शन ने तुमको दुख पैदा किया। बिल्कुल सही बात थी, इसमें कोई गलत बात नहीं थी। इधर आने पर यही शब्द सेम टू सेम गुरुदेव ने कहे कि आत्मा के सिर्फ 2 विशेष गुण हैं, ज्ञान गुण है और दर्शन गुण है। इन्हीं की चर्चा पूरे ग्रंथ में भरी पड़ी है। जैसे इधर पे बात करी, चूंकि उधर भी आचार्य अमृतचंद जी स्वामी का अध्यात्म अमृत कलश की व्याख्या ही पिताजी ने सामने करी थी, तो ज्ञान दर्शन और ज्ञान दर्शन तो एक ही था। वहां पर उन्होंने व्यवहार में घटाया, गुरुवर यहां पर उस ज्ञान और दर्शन को निश्चय में घटा रहे थे। निश्चय में घटा करके गुरुदेव कहते हैं इस पूरे के पूरे संसार में सिर्फ 2 चीज का शुद्धिकरण करना है, एक अपने दर्शन गुण का, एक अपने ज्ञान गुण का। ज्ञान गुण का और दर्शन गुण का, इन दोनों का शुद्धिकरण करना है। गुरुवर से पूछा इसके शुद्धिकरण करने से क्या मिलेगा? मान लो हमने दर्शन का शुद्धिकरण कर भी लिया, जिस समय यहां आया उस समय भी बड़ी तकलीफ थी। मैं सोचता था कि पूरे ग्रंथों को पूरा पढ़ने के बाद सम्यक दर्शन होता है, फिर बाद में समझ में आया कि गुरु के वचनों पर श्रद्धान करने पर सम्यक दर्शन होता है। जब ये बात मुझे समझ में आई तो मुझे लगा कि कितना सस्ता है, सिर्फ गुरु वर्णम पी विनो सुत्त जैनम च निदिष्टम। गुरु जैसा कहते हैं उस बात को समझ लो, समझ लेने पर सम्यक की प्राप्ति होती है। आचार्य श्री जी से मैंने पूछा, गुरुदेव दर्शन और ज्ञान की पवित्रता होने पर इस दर्शन और ज्ञान से हमको क्या मिलेगा? आचार्य श्री जी ने कहते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छा। ऐसा सिर हिलाते हुए गुरुवर कह रहे थे, ये जो ज्ञान और दर्शन है, ये ज्ञान और दर्शन अंतिम ध्येय नहीं है। अंतिम ध्येय तो है अंतर्मन का साम्य भाव, वही साम्य भाव जो दर्शन और ज्ञान की विपरीतता के कारण कभी संसार में उपलब्ध नहीं हुआ। मैंने कहा पेड़ पे एक जानवर बैठा था,
तीन लोग निकल रहे हैं। एक कहता है देखो कैसा हरा हरा है, दूसरा कहता है हरा नहीं है, काला दिख रहा है, दूसरा बोलता है काला दिख रहा है, तीसरा वहां पे जो तीसरा साथ में था वो बोलता है तुम लोग की मति मारी गई है, न वो हरा है न वो काला है, वो आसमानी है। एक ही जीव है, तीन लोग अलग अलग कलर बता रहे हैं। नीचे बैठ करके देखा तो पता चला कि वो जो जीव है वो गिरगिट है। गिरगिट क्या करता है, हरी पत्ती के ऊपर से रहा, जब हरी पत्ती के ऊपर बैठा था तो उसका रंग हरा दिख रहा था, उसके ऊपर शाखा के ऊपर आया तो काला दिखने लगा, उसके बाद उसने जब ऊपर और गमन किया तो वो धीरे से बिल्कुल आसमानी रंग का दिखने लगा। अपनी अपनी जगह तीनों सही है, कोई गलत नहीं है, अपनी जगह तो आप सही हैं, लेकिन उसके मूल तत्व को नहीं जानते, मूल उसके ज्ञान गुण को, उसके दर्शन गुण को आप भी नहीं जानते। जब हम नहीं जानते तो हमारे परिणमन में क्षोभ होना स्वाभाविक है। जो हरा कह रहा है, जिसको काला दिख रहा है, वो हरा कैसे मानेगा? क्यों मानेंगे महाराज? हमको सामने हाथ कंगन को आरसी किया, हमको काला दिख रहा है, ये हरा बोल रहा है। ये अपनी जगह सही था लेकिन आपकी जगह गलत हो गया। ये अपनी जगह सही है लेकिन इधर की जगह ये भी गलत हो गया। ये गलत जो हमारे मन के अंदर धारणा है, ये हमारे ज्ञान और दर्शन के विकल्प के कारण होती है। आचार्य भगवंत ने हम लोगों को कहा, गुरुवर से पूछा इस ज्ञान और दर्शन का प्राप्तव्य क्या है, इसकी निर्मलता प्राप्त कर लेंगे क्या मिलेगा? गुरुवर कहते हैं साम्य भाव। साम्य भाव का मतलब क्या है? साम्य भाव का मतलब इतना ही है महाराज। समता का मतलब साम्य भाव। दुखे सुखे वैरिणी बंधु वर्गे योगे वियोगे भवने बनेबा निराकृता शेष ममत्व बुद्धे ममत्व तो निर्विविदे विदाम्बरा। ये पढ़ लिया। अब ये इतने पढ़ने से मात्र काम नहीं बनता कि समता आ गई। समता आने से समता नहीं आती। समता इसका नाम नहीं है कि हाँ भैया तुमने कुछ किया और हमें समता हो गई। समता नहीं है। अंदर विकल्प होता है कि नहीं? कोई बुरा कहता है तो अंदर विकल्प होता है, स्वाभाविक है। फिर गुरुवर कहते हैं वास्तविक जो साम्य भाव है, ये बाहरी साम्य भाव है, ये बाहरी समता का भाव है, जिसको आप समता कह रहे हैं, समभाव कह रहे हैं, माध्यस्थ भाव कह रहे हैं। किसी को देख करके आपको बुरा नहीं लग रहा है, आप किसी को चीज को देख करके राग द्वेष नहीं कर रहे हैं, ये सब बाहरी समता है। अंतरंग की समता क्या है? किसी भी कर्म का उदय हो, उस कर्म के उदय में मैं किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं करूंगा। ये अंतरंग का साम्य भाव है। मैंने ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है ना, मैं राग द्वेष नहीं करूंगा। मेरा मोहनी कर्म का उदय है, उस मोहनी कर्म के उदय में भी मैं राग द्वेष नहीं करूंगा। ये ऊंचा वाला एक साम्य भाव जो मुनियों के जीवन का एक प्राप्तव्य है। 8 कर्मों के सद्भाव में तुम्हारी समता बनी रहे। अभाव में समता बनना स्वाभाविक है, वो तो सिद्धालय में मिली जाती है, लेकिन सद्भाव में समता बनी रहे, ऐसा ज्ञान और ऐसा दर्शन चाहिए। ऐसा ज्ञान और ऐसा दर्शन कहाँ मिलेगा महाराज? अब उस बात पर आते हैं कि ये दर्शन और ये ज्ञान कहाँ मिलेगा। इतना सीधा सीधा कह दो महाराज, आगम उठाओ पढ़ो और भगवान की बात मान लो। ऐसे कैसे मान लोगे तुम ऐसे थोड़ी मानोगे। तुम्हारे जीवन में पहले पूछा जाएगा। जब विपरीतता आती है तो तुम्हारे जीवन में मंगल कौन लाता है? जैन शासन में 4 मंगल माने गए हैं। अर्यंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहू मंगलम, केवली परिणत्तो धम्मो मंगलम। जो जीवन में मंगल है वही जीवन में पब्बतजामी है, वही शरणभूत है, वही उत्तम है। आपके जीवन में मंगल कौन है? महाराज हमारे जीवन में मंगल कौन है? आंख बंद करके देखेंगे तो एकदम से कोई जवाब नहीं दिखेगा, लेकिन फिर आपसे पूछेंगे शुक्रवार वाले भगवान के पास जाने का मन करता है कि नहीं करता? करता है महाराज।
जब शुक्रवार वाले दोस्तों के साथ मिलते हैं तो शुक्रवार वाले भगवान के पास जाने का मन करता है। तो कहीं ना कहीं आप शुक्रवार वाले भगवान को अपना मंगल मानते हैं, कुछ लोग रविवार वाले भगवान को अपना मंगल मानते हैं कि नहीं? हाँ, ऐसे हर दिन वाले एक भगवान है। सोमवार वाले भगवान अलग हैं, मंगलवार वाले भगवान अलग हैं, बुधवार वाले भगवान अलग हैं, शनिवार वाले भगवान अलग हैं, रविवार वाले भगवान अलग हैं। तुम्हारी कौन से भगवान पर आस्था है, पहले तुम तय कर लो। एक भगवान पर, किसी पर भी तय कर लो, एक पे पहले तय तो करो कि यही मंगलकारी है। नहीं महाराज, ये कोई मंगलकारी नहीं है। जब तुम्हें शनिवार से लेकर के रविवार तक के सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि का एक भी भगवान मंगलकारी नहीं लगता है, तो तुम तय तो करो कि तुम्हारे जीवन में विपत्ति आएगी तो मंगलकारी तुम्हारे लिए कौन है? किसके दरबार में खटखटाओगे तुम जा करके? जिसके दरबार में तुम जाके खटखटाने की भावना रखते हो वही तुम्हारे जीवन का मंगल है। इस संसार में सब है बंधुओं, अरि भी है और अरिहंत भी है। तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहे अरि पकड़ लो चाहे अरिहंत पकड़ लो। आचार्य जी ने इतना व्यवस्थित दिमाग फीट किया। गुरुवर के शब्द थे, गुरुवर ही बोलते थे इस बात को, संसार में सब है विनम्र सागर, अरि भी है और अरिहंत भी है। तुम मंगल किसको समझते हो, अरि को कि अरिहंत को? आप किसको समझते हैं महाराज? हाथ का बंधा धागा आपके मंगल होने का प्रमाण पत्र है। गले में टंगा हुआ ताबीज तुम्हारे मंगल होने का प्रमाण पत्र है। हाथ में बंधा हुआ धागा ये बताता है कि तुम इसको मंगल समझते हो। तुम्हारे घर में टंगा हुआ काला कपड़े का नरियल, वो भी तो तुम्हारे लिए मंगल होगा ना। तभी तो तुमने घर के अंदर, किसी ने काले कपड़े में, किसी ने लाल कपड़े में। तुम्हारी अलमारी में रखी हुई सुपारी और हल्दी, उसमें सिंदूर के साथ एक पुड़िया बंधी है, उसमें एक कागज लिपटा है मौली से, उसके सामने तुम रोज अगरबत्ती लगाते हो। कहीं तुम्हारा मंगल किसी अलमारी में रखा है, कहीं तुम्हारे घर के किनारे पर टंगा है, कहीं पे तुम्हारे काली हांडी टांगी थी महाराज। कहां पर? नया मकान बनाया था ना, तो नया मकान बनाने के बाद उसके ऊपर एक पुतला टांग दिया। यहां पीछे देखना, एक पुतला टांगा मिलेगा, नजर न लगे। ऐसे ही घर के ऊपर एक काली हांडी टांग देते हैं। कुछ लोग पुराना जूता टांग देते हैं। टांगते हैं कि नहीं? तुम्हारी धारणा कहां पर जा रही है? दुनिया भर में जा रही है। आपकी आराध्य पर धारणा मंगल की नहीं होगी तो इन सब फालतू की बातों पे होगी। आपके गले में पता नहीं किसने ताबीज के अंदर क्या भर के दिया था, कुछ पता नहीं क्या महाराज। काले घोड़े का बाल है, हाथ में काले घोड़े की नाल है, नाल की अंगूठी पहनी है, कभी नहीं पहनी? पहनी है महाराज। इससे भूत बंतर की बाधा नहीं लगती महाराज जी, बहुत बढ़िया। फिर किसी दुकान में जाकर के मौलवी से या किसी और से काले धागे को गुथवा करके लेकर के आए थे, दाहिने पैर में पहना महाराज, उसके बाद से हमको भूत नहीं लगे। तुम्हारे मंगल कहां कहां फैले हुए हैं, एक बार आंखों से समेट करके तय तो कर लो पहले। हमारे सामने प्रवचन सुन करके तो मैं तुमको मंगल दिख रहा हूं, लेकिन तुम अपने जीवन का मंगल तय करो। कहीं पर गए, अब बड़े साहब हैं, कहीं जाएंगे तो किसी और ओझा या साधु ने जाकर के, एक ये 2 कैरेट 2 रत्ती पुखराज की अंगूठी है, इससे जा बच्चा भगवान तेरा भला करेगी, तो तुमने पुखराज पहन लिया। फिर एक के पास गए, तू समोसे के साथ हरी चटनी खाया कर, तेरा प्रमोशन 7 दिन में हो जाएगा। उस चक्कर में हरी चटनी खाई, खाई कि नहीं खाई? खाई भैया। उसने कह दिया लाल बेल्ट पहनेगा उसकी सबसे पहले सरकारी नौकरी लगेगी। वो देखो वो अनिर्मल जी, वो अरे आप जो भी कहें, हमारी भाषा अलग है। अब उसने लाल बेल्ट बिकवा दिए पूरे संसार के। हरी चटनी वाली दुकान, बोले ऐसा नहीं कि बनवाना नहीं, जाकर के 5 होटलों में तय करना कहाँ पर हरी चटनी बनी है। टमाटर की बनती थी, मिर्ची की बनने लगी, क्यों? हरी चटनी। उस चक्कर में
फुल्की के पानी में हरा कलर डाल करके लोगों ने घोंट घोंट करके लोगों को पिलाया और हमारी हरी फुल्की पीने के आदी बन गए। क्यों? अभी वो क्या है ना कि इस बार अभी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से पहले कहा था कि हरी चटनी और हरी पानी की फुल्की पी करके जाना। नौटंकी हुई कि नहीं हुई? तुम्हारा मंगल कहाँ है? तुमने अपने मंगल खुद तय करने हैं। चत्तारी मंगलम है जैन धर्म का, अरिहंत मंगलम। तुम अरि को मंगल मानो तो तुम्हारी मर्जी, और अरिहंत को मानो तो तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा दर्शन तुमको कल भी दुख देता था, आज भी दुख देता है, कल भी दुख देगा। किसी भी विषय वस्तु को तुम पकड़ के रखना, किसी भी विषय वस्तु को पकड़ोगे, किसी भी धर्म को पकड़ोगे, किसी भी दर्शन को पकड़ोगे, उससे तुम्हें कहीं ना कहीं दुख पीड़ा तो मिलेगी। आचार्य भगवंत कहते हैं, गजब की बातें कहते हैं गुरुदेव मेरे। गुरुदेव कहते हैं पाप की शुरुआत कहाँ से हुई है ये बात तो तुमको याद होगी, लेकिन पाप का अंत कहां पर होगा ये बात तुम समझ नहीं सकते। कितनी बड़ी बात है। आपने अपने जीवन में पहली हिंसा कब करी, पहला झूठ कब बोला, ये आपको हो सकता है याद हो या ना हो, लेकिन पहली बार आपने अपना ब्रह्मचर्य कहां तोड़ा आपको याद होगा। पहला अफेयर, पहला ब्रह्मचर्य टूटने की वो जो बात थी आपको आपके दिमाग में होगी। पाप की शुरुआत कहां पर हुई? एक बार अंदर बैठ करके क्लिक करिए इस चीज को। कौन सी उम्र थी वो? 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, बच्चे के साथ, बेटी के साथ, बड़े के साथ, होमोसेक्सुअल, जो भी आपके साथ था। लेकिन पहली बार तुम्हारा जब व्रत टूटा, वो उम्र, वो पोजीशन तुमको याद होगी। क्यों? पाप की शुरुआत इंसान को याद रहती है, पाप का अंत कहां पर होगा ये किसी को पता नहीं रहता। धर्म में विपरीत धर्म की शुरुआत तुमको याद है, तुम याद करो। सिवाय अपने घर से मंदिर के अलावा तुम दुनिया में कहीं नहीं जाते थे। फिर एक दिन पट्टी में बैठे बैठे एक दोस्त ने कहा, अरे शुक्रवार को शाम को दरबार लगता है, उस दरबार में चलो, ऐसा ऐसा हिलता रहता है वो लगातार। हम खुद होकर के आए हैं, अनुभव बताते हैं बंधुओं, अनुभव। हमसे बोला चल शुक्रवार को तेरा काम हो जाएगा। अब वो काय का काम था? 12वीं में पास हो जाए, इतने बड़ा तो काम था, और काय का काम था। इस चक्कर में चले गए। अब चले गए तो बाबा आया, फिर बाबा को 2 लोगों ने झेला, फिर बाबा पलटा, फिर बाबा ऐसा ऐसा हिला, खूब हिल रहा था बाबा। फिर बाबा ने मस्का, वो जैसे मेरे पास पिछी है ऐसे उसके पास भी एक पिछी थी, उसने उसी पिछी से पहले ऊपर से सामने से मस्का, फिर नहीं समझ में आया तो पीछे से उठा उठा के मस्का। अब वो देखता रहा, पहली बार तो दूर से खड़े होकर के क्या क्या होता है, कैसा होता है। पहले समझ तो ले सिस्टम, पहले रेकी करी जाती है, एकदम से तो घुसते नहीं ना किसी के घर में। फिर बाद में दूसरा शुक्रवार आया, घुसे तो अपनी तो धारणा अलग प्रकृति की थी। पतली सी पेपर पिन लेकर के गए थे, हाथ मिलाना पड़ता था, चूमना पड़ता था, वहीं पे पेपर पिन घुसा दी, ऐसा वाला ऐसा हो गया। हमने पीछे वाले से कहा, गया तेरा बाबा, चल वापस। वो वापस आ गए। वापस आकर के घर के अंदर, जैसे वो रास्ते में बोलता है हमसे, क्यों वो तुमको देख करके वो चला क्यों गया, खड़ा कैसे हो गया? हमने कहा उसी से जाकर के पूछना, तुम्हारा है ना, हमारा तो है नहीं, तुम्हारा है, तुम जाकर के पूछना। तो पूछा तो उसने अच्छी गाली दी, खूब सारी। इसको लेके आया था, वो बोलता है गलती हो गई, त्राही माम। हमने कहा उधर त्राही माम मत करो, हमसे पूछो, वो ना बताएगा, हम बताएंगे। अब वही जो था उसकी आदत थी, क्या आदत थी कि उसके पहले वो 4 दिन लोगों की दुकानों में राउंड मारेगा, दुकान में गद्दी में जाके बैठेगा, कोई उसको 500 देगा, कोई 1000 देगा, कोई 2000 देगा। हमने कहा ये नौटंकी पैसे के चक्कर पे हो रही है, असली जो होते हैं ना वो कुछ लेते नहीं, नकली होते हैं वो छोड़ते नहीं, ऐसा मत बोलो। फिर 2 शुक्रवार और निकल गए। फिर हमने उसको बोला, जब मैंने उससे हाथ मिलाया था ना, उसी वक्त मैंने उसके हाथ में पेपर पेन घुसा दी थी।
और जैसे घुसाई थी ये खड़ा हो गया था। अब दोबारा इसको देख लेना, इस दुनिया में हमसे कभी हमसे हाथ ना मिलाएगा ये। मैं उसके पास गया, हमने कहा सेकंड, ऐसा। हमने कहा ऐसा ना चलेगा, ऐसा। मैंने नहीं हमने कहा ठीक है। आपका ज्ञान, आपका दर्शन आपको भ्रमित करता है। आप जैसा विषय वस्तु बना के देखेंगे। आचार्य कहते हैं पहले तय करो तुम्हारे जीवन का मंगल कौन है। जो तुम्हारे जीवन का मंगल है वही तुम्हारे जीवन में उत्तम होगा, वही तुम्हारी शरण होगा, उसी शरण को तुम प्राप्त करने की कोशिश करोगे। जब गुरुवर ने यह बात कही, कितनी सारी भ्रांत धारणाओं को हर सामायिक में तोड़ा साधुओं ने। हर सामायिक में गले का ताबीज सामायिक में टूटा, हाथ का यहाँ का बाजूबंद हाथ सामायिक में टूटा, पैर का धागा उसकी धारणाएं सामायिक में टूटी। फिर शनिवार से लेकर के सोमवार मंगल बुध से 7 दिन के 7 भगवानों की धारणाओं में अपनी एक अकाट श्रद्धा पैदा करी कि जैसे लॉन्ड्री वाले की दुकान पर लिखा था कि कपड़ा रंगा जाता है, ऐसी हर दुकान पर लिखा है कपड़ा रंगा जाता है, लेकिन असली कपड़ा तो रंगने वाली फैक्ट्रियां कुछ और ही होती हैं। कंपनी का जो ब्रांडेड माल होता है, जो कंपनी से रंग करके आता है, उसको रंगने के लिए किसी रंगे हुए कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए ग्रे चाहिए होता है। ग्रे समझते हैं? नहीं समझते महाराज, सब आप ही समझते हैं, हम तो कुछ समझते ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ग्रे होता है, लट्ठा देखा होगा आपने, घर के अंदर कपड़ा पानी छानने का जो छन्ना होता है ना, उसको ग्रे कहते हैं। वो उसका कपड़े का ओरिजिनल रंग होता है। उसको एक बार ब्लीच करने के बाद वो बिल्कुल प्योर वाइट हो जाता है, प्योर वाइट। एक बार ग्रे को ब्लीच में डालेंगे तो आप निकालेंगे तो आपको बिल्कुल वाइट मिलेगा। तो उसको पहले ब्लीच करना होता है, ब्लीच करने के बाद उसमें रंगना पड़ता है। रंगने के बाद जब उसको 20-22 दिन तक वो किसी लिक्विड में पड़ा रहता है, फिर उसके तंतु तंतु में वो रंग अंतरंग में समा जाता है, फिर जाकर के वो कलर एक जैसा दिखता है, मार्केट से आता है। आज दुनिया भर के लोगों की दुकानें लगी हैं कि हमारे यहाँ प्रॉपर रंगाई होती है, पुराना पेंट नया किया जाता है, लेकिन अपना पेंट का तीसरा कलर पैदा कर लेंगे आप, लेकिन आप जो चाहते हैं आपको मिलेगा नहीं। इस बात को विधर्मी विवाह के साथ भी देखिएगा। धर्म के साथ तो देखिएगा ही, विधर्मी विवाह के साथ भी देखिएगा। विधर्मी विवाह करने वाले जितने भी लोग होते हैं, उनका पहला एक्सक्यूज यही होता है कि हम नीले पेंट में लाल रंग चढ़ा देंगे। हर बेटी यही कहती है, उसका नीला पेंट है ना, हम उसमें अपना लाल रंग चढ़ा देंगे, विश्वास मानो वो बिल्कुल लाल निकल आएगा। फिर उससे भी यही बात कही जाती है, तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा दर्शन दूषित है, तुम इस दूषित ज्ञान और दूषित दर्शन के साथ तीसरा रंग तो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ना तुम लाल प्राप्त कर सकते हो ना नीला रह सकता है। इन दोनों रंग का प्रभाव थर्ड जनरेशन पर पड़ेगा। तीसरी जनरेशन वाला जो लड़का पैदा होगा ना, वो सुबह जाकर के मंदिर जाएगा और शाम को रात को आकर के ऑमलेट खाएगा। क्यों? सुबह क्या है, सुबह माँ के भगवान की पूजा करने के लिए वहां जाते हैं और शाम को पिता का धर्म निभाने के लिए शराब और अंडा खाते हैं। तो एक नई कौम पैदा होगी, वो नया रंग पैदा होगा। वो जो नया रंग पैदा होगा उसमें माता के जीन्स के भी असर होगा और पिता के जीन्स का भी असर होगा। ऐसी कितनी कौमें लगातार पैदा होती हैं। आप समझिएगा इस बात को गंभीरता के साथ कि आपका ज्ञान और आपका दर्शन अगर दूषित है तो आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संकलेश झेलना पड़ेगा। शुरुआत में जब एंडोर्फिन बॉडी पर बन रहे होते हैं, लगातार एक उम्र होती है, उसकी भी दवाइयां होती हैं। आप आश्चर्य मानेंगे, प्रेम को डाउनफॉल में लाने की, क्रोध होता है जैसे कसाई होती है। अब मान लो किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, तो ये गुस्सा आना भी एक रासायनिक प्रक्रिया है, प्रेम पैदा होना रासायनिक प्रक्रिया है। उसके लिए मार्केट में गोली अवेलेबल है। डॉक्टर जानता होगा इस बात को कि क्रोध को शांत करने के लिए हाइपर होने वाले व्यक्ति को न्यूरोबियान की गोलियां दे दी जाती हैं, दूसरी गोलियां भी दे दी जाती हैं, उससे क्रोध का टेम्पर डाउन हो गया। लव केमिस्ट्री भी डाउन हो जाती है, उसकी भी गोलियां आती हैं, लेकिन गोलियां नहीं खाएंगे महाराज। क्यों? क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट सामने दिखाई देता है, आपका ज्ञान और आपका दर्शन विपरीत परिणाम लगातार करता रहता है।
बॉडी में मेंटल एंडोर्फिन बनते रहते हैं। ये एंडोर्फिन अगले 1100 दिन में मिट जाते हैं। 3 साल लगता है, पहले साल घूम लेता है, दूसरी साल बेबी पैदा कर लेता है, तीसरी साल बेबी की आफत दिखने लगती है, सबको अपनी अपनी माँ बाप मताई सब याद आने लगते हैं, सबको अपना अपना धर्म याद आने लगता है। फिर आदमी सोचता है अरे हमने तो बहुत बड़ी गलती करी, अब ये हमारा लड़का बड़ा होकर के धर्मा कहलाएगा कि कर्मा कहलाएगा, है ना। अब धर्मा वाले धर्मा कहलाएंगे, कर्मा वाले कर्मा कहलाएंगे। फिर वो माँ सोचती है इसका सरनेम क्या लिखेंगे हम, बताओ। आपका लड़का है, आपने जब शुरुआत में शादी कर रहे थे तब आपने बड़ा कॉन्फिडेंस था, हम नीले पैंट में लाल कलर चढ़ा देंगे महाराज, हमसे लोग बोलते हैं हम पूरा बदल देंगे महाराज। फिर हमको उद्बोधन देते हैं, ज्ञान देते हैं, लोग हमको ऊपर से डालते हैं, चेलना ने भी तो सैनिक को बदला था, हो तुम चेलना जैसी हो, कैटरीना चेलना जैसी नहीं हो सकती। चेलना को सिखाने वाली आरिका थी और उसके तीव्र कर्म के उदय में उसने वहां पे जाकर के भी अपना धर्म नहीं छोड़ा था। वहां पहले दिन जाओ, अब क्या हुआ, चूड़ी पहनाई, अब ये चूड़ी कब उतरेगी पता, 1.5 साल बाद। आखिर धर्म का पालन करना पड़ रहा है ना। तो नीले में लाल चढ़ रहा है कि लाल और नीला दोनों मिलकर के बर्बाद हो रहे हैं। आप खुद सोचिएगा, 2 अलग अलग धातुएं मिल करके कभी भी एक तीसरी धातु नहीं बना सकती। सोने और चांदी की मिक्सिंग होती है, दूध में पानी की मिक्सिंग होती है, लेकिन पानी पानी होता है, दूध दूध होता है। सोना चांदी का सुनार जानता है, कितना भी लिक्विड करके दोनों को मिला दो और घोट करके उसकी चांदी की बेहतरीन अंगूठी सोने की दिखा दो और बना दो, जब बोलो कि इसको प्योर करो, उसमें से रासायनिक प्रक्रिया का प्रयोग करके सोना अलग निकाल लिया जाता है, चांदी अलग निकाल ली जाती है, खोट अलग फेंक दी जाती है। दिखता तो सोना है लेकिन उसमें खोट भी होती है। ऐसे ही ज्ञान और दर्शन एक बार अगर आपका दूषित है छोटी उम्र में, व्यवहारिक क्षेत्र में या धार्मिक क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र में अगर आपका ज्ञान और दर्शन दूषित है, आपको नियम से कष्ट उठाना पड़ेगा। घर के अंदर रहिएगा, अरे कुछ नहीं होता है, कुछ कैसे नहीं होता भैया, नीले कलर में लाल कलर चढ़ाना अति कठिन है। कलर लाल चढ़ भी जाएगा, दिखेगा नहीं, दिखेगा को तो दोनों। गजब की कौम पैदा हो रही है। उस कौम के लोग सुबह मंदिर आते हैं, भगवान की धोती दुपट्टा पहन करके पूजा करते हैं, शाम को जाकर के बियर बार में आराम से बैठ करके ड्रिंक करते हैं। बोले क्यों? बोले पापा ड्रिंक करते हैं और मम्मी मंदिर में नमोकार मंत्र पढ़ती है। दोनों का संस्कार 3rd जनरेशन पे। यही जनरेशन है आगे चला करके क्या वर्धमान स्वामी का शासन संभाल पाएगी? सोचिए रॉयल ब्लड की आज कितनी कीमत बची है। वे लोग, वे परिवार, वे गांव अति पुण्यशाली हैं जिनके अंदर ज्ञान और दर्शन की शुद्ध चेतना की धारा बहती है। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप लोग कि आप लोगों के घर के अंदर ऐसे गधे और घोड़े के खच्चर पैदा नहीं हुए। घोड़े को गधी के साथ संबंध करा दो या गधी का घोड़ी के साथ संबंध पैदा करा दो, ना घोड़ा पैदा होता है ना गधा पैदा होता है। क्या पैदा होता है महाराज? 3rd जेंडर, खच्चर। कितने घरों में खच्चर पल रहे हैं। वे खच्चर दोनों ज्ञान और दर्शन की चेतना से दूषित है। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उस पुत्र में दोनों तरफ का संस्कार है, 2 तरफ का। वो 2 तरफ के संस्कार वाला व्यक्ति तीसरे रंग का दिखाई देता है। कैसे हिम्मत हो गई, आप बताओ मुझे, कैसे हिम्मत हो गई रॉयल ब्लड वाले, जब हम जिस कुल में पैदा हुए थे उस कुल में पैदा होते साथ नमोकार मंत्र सुनाया। हम उस घर की पैदाइश हैं जहां पर पहले दिन से छना पानी पिलाया है माँ ने। आज छना पानी पीने वाला छनी हुई शराब तक कैसे पहुंच गया? कहीं तो कोई दर्शन और ज्ञान की चेतना को दूषित करने वाले लोग मिले होंगे। कहीं तो आपने किसी भ्रामक संदेश को सत्य समझा होगा। सोमवार से लेकर के रविवार तक के जितने भी भगवान हैं उसमें से कहीं ना कहीं किसी भगवान को आपने मंगल समझा होगा, उसको उत्तम समझा होगा, शरणभूत समझा होगा, अपनी धारणाएं बदली होंगी और जाकर के कहीं आज जाकर के खड़े हो गए। किसी के अंतर मन में किसी भी प्रकार का दुख है, किसी भी प्रकार का, वस्तु व्यवस्था संबंधी, संसार संबंधी, धर्म संबंधी, साधर्मी संबंधी, घर संबंधी, उसमें सिर्फ 2 चीजों पे दूषण है। आप उसको गलत समझ रहे हैं, आप उसको गलत दृष्टि से देख रहे हैं।
अगर आप उसको सही अन्वेषण करेंगे और सही समझेंगे, आपको किसी व्यक्ति से दुख नहीं है। पति पत्नी से परेशान हो गया ना, किस बात में, 30 साल हो गया महाराज, इसको कितनी बार बोला है कि दाल ऐसी बनाया करो जिसमें पानी अलग से दिखाई ना दे। 30 साल हो गया, 30 साल में वो तुम्हारी दाल सही ढंग से नहीं बना पाई, और 30 साल से तुम उसको कूटते पीटते शब्दों से चले आए, शब्दों का कारतूस चलाते रहे। जैसे दाल की कटोरी रखी जाती है वैसे मुंह में चिड़चिड़ापन आ गया। जे महारानी कभी ना सीखेगी कि दाल और पानी में पानी अलग नहीं दिखना चाहिए, दाल में मिक्स होकर के दिखना चाहिए। हाँ तो अगले जन्म में बना के खा लियो अपने हाथ से। सुन तो लिया आपने, लेकिन अंदर दुख हुआ कि नहीं, ये बात अलग है कि आपने उस दुख को सहने की टॉलरिंग कैपेसिटी अपने अंदर पैदा कर ली। आप खुद जानते हैं घर जाएंगे यही मिलेगा, और जब वो ही मिलता है फिर धीरे धीरे बाहर से खा करके घर में फॉर्मेलिटी पूरी करने की आदत पड़ती है। आखिर इसके पीछे दोषी है एक ही चीज, आपका ज्ञान, आपका दर्शन। गुरुवर कहते हैं साम्य भाव को अगर अंतर मन में पैदा करना है तो अपने ज्ञान को और अपने दर्शन को निर्मल करो। देखो वस्तु को वस्तु के रूप में देखो, उसके परिणमन को समझो। कुछ भी चीज इस संसार में शाश्वत नहीं है, कुछ भी चीज तुम्हारी ना है ना हो सकती है, सिर्फ मोह है तुम्हारा। उस मोह के कारण कभी कोई व्यक्ति बुरा लगता है, थोड़ी देर बाद वही व्यक्ति अच्छा लगने लगता है, फिर वही बुरा लगने लगता है, फिर अच्छा लगने लगता है। जैसे धूप छांव आती है ना, तो थोड़ी देर में रिलैक्स, थोड़ी देर में चिड़चिड़। ऐसे ही अंतर्मन का स्वभाव है। अपने उस ज्ञान और दर्शन चेतना को तटस्थ करने वाले साधक होते हैं। ये साधु परमेष्ठी कहीं पर भी आपको दिखाई देंगे, ये पूरी जिंदगी अपने ज्ञान गुण में और दर्शन गुण में काम करते हैं। इन्होंने मोहिनी की प्रकृतियों को समझा है, इन्होंने अनंतानुबंधी कसाय को समझा है, इन्होंने परिणामों में उसके प्रयोग किए हैं, उन्होंने उस जीवन को दिया है, देखा है, समझा है, उस दर्शन की गहराई समझी है। और सिर्फ दर्शन और ज्ञान तक नहीं उतरे, प्रायोगिक रूप से स्वीकार किया है। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीनों मिलकर के उसके लिए मोक्ष का मार्ग बने हैं। मोक्ष का मार्ग सिर्फ चारित्र से नहीं है ना, जैसी क्रिया मैं करता हूं वैसा तुम कर लो, बात बनेगी नहीं। तुम केशलोच कर लो और हम केशलोच कर लें, बहुत फर्क है। तुम केशलोच करोगे तो हुआ हुआ करोगे, और हम करेंगे तो हा हा करेंगे। क्या हुआ, मुस्कुरा भी रहे हैं, केशलोच भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमारा दर्शन गुण अलग है, तुम्हारा दर्शन गुण अलग है, हमारा ज्ञान गुण अलग है। असंख्यात गुड़ी हर शॉट पे निर्जरा हो रही है। 10,000 शॉट भी लगाना पड़े तो स्वीकार है। और तुम्हारे सिर पे अगर 10,000 शॉट लगा दे हम, तो तुम्हारा शॉट ऐसा फूला दिखाई देगा। क्या हो गया भैया? अरे यार, विनम्र सागर महाराज जी के पास गए थे, उनने हमारा केशलोच कर दिया। अब देखो इसके बाल ही नहीं आ रहे, देखो अब दिखाते रहो तुम चांद सा चेहरा तेरा, क्योंकि तुम्हारी सोच अलग है। जिस दिन आप इस सोच पे चलेंगे उस दिन आपका स्वरूप बदलेगा। स्वरूप बदलेगा तो धीरे धीरे साम्य भाव आएगा। जितने भी जैन शासन की चारित्रिक क्रियाएं हैं, व्यवहारिक चारित्रिक क्रियाएं, वे सारी क्रियाएं आपको साम्य भाव की ओर लेकर के जाती हैं। अगर आप बहुत जल्दी नॉर्मल नहीं होते हैं, बहुत जल्दी साम्य भाव को स्वीकार नहीं करते हैं, तो सर्वज्ञ परमेष्ठी एक ही बात कहेंगे कि तुम्हारे दर्शन की अशुद्धि तुमको अंदर ही अंदर आप्लावित कर रही है। किच 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 चल रही है ना, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। बैठे हैं यहाँ, सोच रहे हैं वहां की, कहाँ की, अभी कहाँ जाना है, क्या करना है। आचार्य कहते हैं 1 घंटा तो जी ले जहां पे बैठा है वहीं पर होकर के, एक पर्याय तो जी ले किसी एक भगवान के साथ अच्छे से। इस भगवान के पास आओ तो वो वाले भगवान बहुत अच्छे लगते हैं। ये भगवान सुबह 7:30 बजे पूजन अभिषेक हो गया, शाम को क्या करेंगे, मंगलवार है मान लो, तो बढ़िया एक बचने वाला नारियल छांटेंगे। यहां तो गोले का प्रचलन है, गोला जाकर के चढ़ा करके नमोस्तु नमस्कार करके चले आएंगे। बोले क्या? बोले हमारा नियम है, हमारे घर के अंदर जब से मंगलवार वाले भगवान की पूजा हुई है तब से हमारे घर के अंदर मंगल ही मंगल है। अज्ञान, ज्ञान और दर्शन की विपरीतता आज नहीं तो कल भटकाएगी, कहां लेकर के जाएगी। शुरुआत के वो शब्द याद रखिएगा। गुरुदेव कहते हैं पाप की शुरुआत आदमी को याद रहती है,
पाप का अंत कहां पर होगा यह समझना मुश्किल है। पुण्य की शुरुआत आदमी को याद रहती है, इसके साथ भी जोड़िएगा, लेकिन पुण्य का अंत कहां पर होगा समझना मुश्किल है बंधु। गुरुवर से किसी ने पूछा है, गुरुवर से कहते हैं आचार्य जी सिद्ध शिला में क्या है? बोले सिद्ध शिला में सिद्ध परमेष्टि है। गुरुदेव के पास उस व्यक्ति ने कहा कि सिद्ध शिला में एक इंद्री भी तो, निगोदिया भी तो है। तो आचार्य जी बड़ा अच्छा जवाब देते हैं, निगोदिया सिद्ध शिला पे विराजमान है ये बात तय है, लेकिन निगोदिया को सिद्धों के ज्ञान गुण और दर्शन गुण के बारे में पता नहीं है। उनसे अच्छे तुम हो, नीचे रह करके तुमको सिद्धों के ज्ञान गुण और दर्शन गुण के बारे में पता है। ये वो चीज है जो दुनिया में सबको उपलब्ध नहीं है बंधु। इसलिए अपने ज्ञान गुण को व्यवहार में लाइए। वस्तु को वस्तु के रूप में देखिए, आत्मा के रूप में मत देखिए। किसी भी चीज से बंधने वाला आज नहीं तो कल दुख पाता है। किसी भी चीज से बदलाव, किसी भी द्रव्य से, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी काल से और किसी भी भाव से बंध जाओगे तो दुख पाओगे। हम सोचे हमने उस समय इतना सुख भोगा था, उस काल को याद करके आज दुख पाओगे। हम सोचे कि कभी हम इतने अच्छे थे। किसी लोगों को पैरालिसिस अटैक हो गया ना, अटैक होने पर एक हाथ, एक पैर, एक तरफ का मुंह बिल्कुल चलना ही बंद हो गया। अब वो जब भी उसके घर में जाओ देखता है और रोता है, हम क्या थे, क्या हो गए। क्यों? जब भी आप अतीत को देखेंगे, अपने अतीत का द्रव्य देखेंगे, अतीत का काल देखेंगे, अतीत का क्षेत्र देखेंगे, आपको दुख होगा। आप अतीत को देखिए मत, अतीत से प्रेरणा लीजिए, वर्तमान में जिए और भविष्य को अपना ज्ञान और दर्शन समृद्ध करने की कोशिश करेंगे। दो शब्दों से एक ही चीज पानी है, समता, जहां मिल जाए, लेकिन वो वाली नहीं जो बाहर दिखती है। किसी भी कर्म का उदय हो, लेकिन मैं अपनी समता नहीं छोड़ूंगा, इसकी प्रयोग धर्मिता साधु जीवन में तो होती है, लेकिन गृहस्थ सुन करके भी आनंदीभूत होता है कि ऐसा भी कुछ होता है। दो गुणों पर आप भी चिंतन करिएगा, अपने मंगल, अपने उत्तम, अपने शरण के ऊपर भी चिंतन करिएगा, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं आप उसी को पाने की कोशिश करते हैं। आपको सद्वस्तु की प्राप्ति हो। सद्भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी जा महाराज वाणी के की ज्ञान से सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।